जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। जो बीत गया कल एक सपना था, आने वाला कल भी सपना है। तो दोस्तों, हम सपनों में क्यों जिए, सपनों से बाहर क्यों नहीं निकले और आज में क्यों नहीं जिए। जिंदगी की जो मैक्सिमम तकलीफ़ें हैं उसका एकमात्र कारण होता है कि या तो हम कल में जी रहे होते हैं या कल का सोच करके परेशान हो रहे होते हैं, और जो हमारे हाथ में है उसकी चिंता ही नहीं होती है। एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एक गुरुजी थे जो अपना आश्रम चलाया करते थे और अपने शिष्यों को बहुत तरह की शिक्षा दिया करते थे। इस शिक्षा के पार्ट में एक यह भी था कि तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने का है, तुम्हें लड़कियों से दूर रहने का है। एक बार भिक्षाटन के लिए इस गुरुजी के शिष्य जंगल की ओर जा रहे थे। सामने एक नदी थी और नदी को क्रॉस करके दूसरे गांव में जाना था। जब नदी के किनारे जाते हैं तो वहाँ एक बहुत खूबसूरत सी लड़की लेटी हुई होती है और इन भिक्षुओं को देखते ही बोलती है कि कृपया आप मुझे नदी पार करवाने में मदद करेंगे। 2-3 शिष्य को गुरु की याद आती है और चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। जो सबसे पीछे शिष्य आ रहा होता है वो चुपचाप उसको कंधे पे उठा लेता है, नदी पार करा करके उसे उतार देता है और चुपचाप आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। बाकी किसी से परेशान घूम रहे हैं। वह रुकता है, पूछता है कि क्या हो गया, तुम लोग आपस में ऐसी क्या बातें कर रहे हो। तो इसी से बोलते हैं कि यार गुरुजी ने इतने दिन तक अपने सिखाया कि लड़कियों से दूर रहने का है, और तुम तो इतनी खूबसूरत लड़की को कंधे पे बिठा करके नदी के इस पार से उस पार लेकर छोड़ दिए हो। तो मतलब गुरुजी ने जो सिखाया उसका असर तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। शिष्य जवाब देता है कि मैंने तो जिस लड़की को उठाया था उसको वहीं का वहीं छोड़ दिया, लेकिन तुम तो उस लड़की को अभी भी अपने कंधे पे ढो रहे हो। मुझे याद भी नहीं कि मैंने उसे कहाँ उठाया और कहाँ उतारा, लेकिन तुम्हें अभी तक याद है कि मैंने उसको नदी के उस साइड में उठाया था और नदी के इस साइड में उतारा है। तो दोस्तों, ज़िंदगी यही होती है कि हम जिस माहौल में पलते हैं 80% इम्पैक्ट उस माहौल का होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक बिना दिमाग में ज़्यादा लोड लिए हुए एक ऐसा काम करते हैं कि चलो ठीक है हमने किया, उसको भूले और आगे बढ़े, लेकिन जिस सराउंडिंग में आप जीते हैं, जिस समाज में आप जीते हैं, वह खींच के किकड़े की तरह आपको वापस वहाँ पे लाना चाहता है और वह बतलाता है कि नहीं, तुमने ही ऐसा किया था। और जब तक इस सिंड्रोम से हम बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम लोग पास्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम लोग फ्यूचर का टेंशन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक एक सुखी जीवन की कामना करना भी बेवकूफ़ी है। अगर हमें यह लगता है कि हमें एक सुखी जीवन जीने का है तो सबसे पहले वर्तमान में जीना पड़ेगा। जो आपके पास है वही बहुत है और उसी में खुश रहना आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सोच भी लेंगे तो आपके पास कुछ आने वाला नहीं है, और जो जा चुका है, जो आपके बस में है ही नहीं, उसके ऊपर बहुत दिमाग भी लगा लेंगे तो आप उसको बदल भी नहीं सकते हैं। इसलिए वर्तमान में जीने के 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप एकदम अपने आप को बिजी कर लें। आपके पास इतना काम होना चाहिए, इतनी प्रोडक्टिव काम होना चाहिए, इधर उधर की नहीं, कि आपको बिल्कुल ही फुर्सत नहीं रहे यह सोचने के लिए कि मैंने क्या किया था, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या होगा। अरे जो है उसको तो कर लें पहले, और उसके बाद जब आप लौट करके शाम को घर पे जाएंगे तो एक सुकून की नींद आपको आएगी, जहां आज का न पछतावा होगा न कल का टेंशन होगा। आपको एक खुशी होगी कि मुझे ईश्वर ने अगर 24 घंटे दिए तो मैंने इसका इफेक्टिव, जो 12-15 घंटे काम करने के होते हैं, इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया और हमें कोई भी टेंशन नहीं है। और दूसरा तरीका यह होता है कि छोड़ दे सब चीज़ को, जो होगा देखा जाएगा, मुझे लोड लेने का ही नहीं है। बहुत बार लोग होता है ना, आप जाते हैं पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, थक आके बोलते हैं यार छोड़ दो भगवान भरोसे, जो होगा देखा जाएगा, और वहाँ पे आपने जुआ पटक दिया। आप रिलैक्स हो गए, अब मरो जियो जो भी होगा मेरे साथ में मैं देख लूँगा,
मुझे किसी का टेंशन नहीं है। और फिर क्या होता है कि जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, फिर जब आप उठते हैं तो आप में एक नई ताजगी होती है, एक नया जोश होता है, और उसके साथ में दूसरे दिन आप वापस से वर्तमान में जो आपके पेंडिंग चीज़ होते हैं उसके पीछे लगते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, न ही आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, न ही जो आपके साथ हो गया आप उसको बदल सकते हैं, लेकिन वर्तमान आपके हाथ में है। आप जैसा चाहे इसको वैसा कर सकते हैं। और जिस दिन आपने यह सोच लिया उस दिन आप मान के चलिए कि आपके चारों तरफ खुशियों का ही ऑरा होगा, और आप इतने खुश होंगे कि जिंदगी जीने का असली मजा वहीं पे आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।